अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियाज नारेजो। आज आपकी खिदमत में हम एक ऐसे छोटे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिससे वाबस्ता किसी न किसी तरह बराह रास्त या बिलवास्ता हम उससे वाबस्ता हैं। वो इशू हमारी ज़िंदगी में अहमियत का हमें रखता है। आपको पता होगा, आपको यकीनन आप देख भी रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मुल्क भर में बिलखुसूस सिंध के अंदर मौसलाधार और तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में जो अभी हालिया दिनों में एक सेटअप यहाँ पे आ गया है, वो है मकानी इदारों का, बल्दियाती इदारों का। ये जो इंतखाबात हुए थे, उस इंतखाबात के जो लोग यहाँ पे मुंतखब होकर आ गए, बेशतर इसमें पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हैं जो कि मुंतखब होकर बल्दियाती इदारों में आ चुके हैं। तो अब इनकी आजमाइश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब हम कह सकते हैं आसानी के साथ कि इन बारिशों में जो सिर्फ 2 रोज़ बारिशें हुई हैं, बेशक वो बारिशें मुसलसल हुई हैं या वक्फे के साथ 24 घंटे 36 घंटे तक 48 घंटों तक जारी रही हैं, लेकिन इसमें हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अभी जो मकानी बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदे आ चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत मैं कहाँ से कर रहा हूँ, क्योंकि जितने बड़े बोलते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, उतनी उन पर जिम्मेदारियाँ होती हैं। हम इसकी शुरुआत करते हैं 7 तहसील से, जो कि जामशोर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है। और इस तहसील का हमने इसलिए चुनाव किया है कि इस तहसील का एक छोटा सा शहर है जिसको हम भान सैयदाबाद के नाम से जानते हैं। इस शहर में वज़ीर आला सिंध सैयद मदद अली शाह का आबाई हल्का भी ये है और आबाई घर भी है। यहाँ पे इसी शहर के साथ एक छोटा सा गांव है 1 किलोमीटर फासले पर, जहाँ पे सिंध के CM सैयद मदद अली शाह का आबाई घर है, आबाई हवेली भी है। उनके वालिद साहब, उनके कब्रिस्तान भी वहीं पे हैं, उनकी ज़मीनें भी वहीं पे हैं। अब इस शहर को हमने इसलिए मुंतखब किया है ताकि इसकी परफॉर्मेंस हम अपने नाज़रीन के सामने रखें, वो इंसाफ कर पाएँ कि इस शहर में जहाँ पे चीफ मिनिस्टर का हल्का है, जहाँ पे वसाइल की कमी नहीं होगी, जहाँ पे बजट की कमी नहीं होगी, वहाँ पे जो बल्दियाती इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन शहर की सूरत मैं आपसे डिस्कस करूँ। कोई मुश्किल से छोटा सा एक शहर है ये। उस शहर के चारों अतराफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। हर जगह पे आप चले जाएँ, शाही बाज़ार, मार्केट रोड चले जाएँ, मेन रोड पर चले जाएँ, बाईपास बिल्कुल क्लियर इलाका है, वहाँ पे बाईपास पे पानी की जो जमा होने की शिकायत नहीं है। लेकिन भान सैयदाबाद शहर के जितने भी छोटे बड़े तजारती इलाके हैं, शहरी आबादियाँ, जो रहायशी आबादियाँ हैं, वहाँ पे पानी मौजूद है। इस पानी के साथ साथ जो कीचड़ और तफन उठ रहा है, गिलाज़त उठ रही है, गिलाज़त की वजह से जो तफन उठ रहा है, उसने शहरियों की ज़िंदगी अजीब बना के रख दी है। उसके इम्पैक्ट जो नेगेटिवली शहरों पे हो रहे हैं, उसकी तो आप हमारे साथ जो फुटेज चल रहे हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शहर की क्या हालत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस शहर में जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो काम नहीं कर रहे, वो भी हम देख रहे हैं, सड़कों पे मौजूद हैं, पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ये एफर्ट्स 2 रोज़ के दौरान हमें नाकाफ़ी नज़र आते हैं। क्योंकि अगर कहते हैं कि जनतदारी हो, सच्चाई हो, लगन हो, डेडिकेशन और कमिटमेंट की बात करते हैं, तो अगर ये चीज़ मौजूद हो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। कुछ ऐसी सूरत इस शहर में है जो कि वज़ीर आला सिंध सैयद मदद अली शाह का आबाई शहर है। इस शहर के अंदर लोग चीख रहे हैं, शहरी शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी का निज़ाम है, जो ड्रेनेज का निज़ाम है, निकासी आब का जो सिस्टम है, वो इतना मफरूक हो चुका है कि जो भी बारिश हो, चाहे छोटी बारिश हो चाहे बड़ी बारिश हो, लेकिन पानी खड़ा हो जाता है। उस नतीजे में यहाँ पे लोगों को ना सिर्फ आमदरफ्त में तकलीफ़ हो रही है, बच्चों को निकलने में तकलीफ़ हो रही है, आम लोगों को, शहरियों को बाज़ारों में जाने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ख़रीद फरोख्त का सिलसिला तो चलना ही चलना है। लोगों को घरों से निकल कर इस पानी को अबूर कर मसाजिद में भी जाना है, मदरसों में भी जाना है। स्कूल तो आजकल बंद पड़े हुए हैं, लेकिन मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ भी जाना होता है और दीगर ज़िंदगी की ज़रूरत होती हैं, जिसके लिए शहरियों का बाहर निकलना इंतहाई अहमियत होता है। और ख़ास तौर ख़वातीन को भी, क्योंकि शॉपिंग ख़वातीन की एक अहम एलिमेंट होता है, उसके बगैर तो ज़िंदगी अधूरी सी होती है, वो भी करना होता है। तो ख़वातीन का निकलना तो यहाँ पे माहौल बना हुआ है। आम शहरी तो कुछ किसी न किसी तरीके से अपने घुटनों से ऊपर करके अपने सलवारों को कोई ना कोई जुगाड़ शुगाड़ करके शहर के अंदर मूव कर रहे हैं, लेकिन इंतहाई दुश्वारी का सामना है। यहाँ पे एक बात जो मैंने पहले भी आपसे शेयर की कि जो चेयरमैन है सिद्दीक मेमन साहब और जो टाउन ऑफिसर है असगर भट्ट साहब, हम शहरियों के मुताबिक
और मेरी आंखों के मुताबिक भी जो मैंने देखा है, 2 आई विटनेस के मुताबिक वहाँ पे वो मौजूद है, काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम क्योंकि जितना बड़ा जिम्मेदारी है, जितनी बड़ी शख्सियत यहाँ रहती है, तो तवक्कुआत भी लोगों की आमतौर पे ज़्यादा है कि इस शहर के अंदर पानी तो जल्दी निकलना चाहिए। अब मैं चलता हूँ लेके आपको दादू शहर के अंदर। देखिए, दादू शहर में जो म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन है वो साबिक़ सीनियर मिनिस्टर पी मजल्ला का बेटा है, पी दानिश नाम है उसका। उसके साथ वाइस चेयरमैन खालिद मीरानी साहब हैं। इन लोगों के एफर्ट्स आप वहाँ नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, मेरे फुटेज इस भाई गवाही दे रहे हैं कि ये कोई किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं है, ये लोग किसी बड़ी शख्सियत के कोई नहीं है। ऐसे कहें कि इनका वालिद साहब अब भी कोई सीनियर मिनिस्टर है, या इनका वालिद साहब से उनका चीफ मिनिस्टर है। लेकिन अगर कहते हैं कि लगन है, सच्चाई है, तो काम हो सकता है। तो उसका नतीजा ये है कि फुटेज बता रहे हैं कि जो शाहजहां पार्क से लेकर हम SP चौक तक जाते हैं, ये 5-6 किलोमीटर की सड़क है। ये आमतौर पे छोटी बारिश हो, बड़ी बारिश हो, पानी में डूब जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी निकाल दिया गया है। जहाँ जहाँ पे जो नशीबी इलाके वहाँ पे अभी थोड़ा कम पानी मौजूद है, उसको सकल मशीनों के ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स ले रहे हैं पानी निकालने की। लेकिन वहाँ पे वो सूरत हाल नहीं जो वज़ीर के शहर के अंदर सूरत हाल है। अच्छा, चलते हैं हम दूसरी बात करते हैं इसी ज़िले की दूसरी तहसीलें। हम पहले ज़िला जामशोर की बात कर चुके, उसके तवाज़ुन में कंपेरिजन में हमने आपको दादू डिस्ट्रिक्ट की जो हेडक्वार्टर शहर की तहसील है म्युनिसिपल कमेटी दादू की सूरत से आगाह किया कि वहाँ पे तो आपको अच्छा, वहाँ पे ये भी है कि वहाँ पे तनकीद का पहलू भी मौजूद है। पी दानिश जो चेयरमैन है उन पर यह तनकीद की जा रही है कि ये जो सिस्टम बनाया है उन लोगों ने, वो ऐसे बनाया हुआ है कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि आप आकर वहाँ पे ऑफिस में पहले एंट्री करवाएं, रजिस्ट्री करवाएं। हमारी वहाँ पे बात भी हुई थी। आज आपने सोशल मीडिया पे यहाँ के जो यहाँ के जो सिविल सोसाइटी के मुतहर्रिक शख्सियत हैं, साई मोहम्मद बशकुराई साहब, उन्होंने अपनी ट्वीट भी की थी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शिकायत रखी थी कि ये सिलसिला तनकीद का, वो उसमें तनकीद का पहलू ये था कि पी मुजीब साहब, पी दानिश साहब पर वो ये तनकीद कर रहे थे कि अगर आपने वहाँ पे यही सिस्टम रखा हुआ है कि लोग आए और म्युनिसिपल कमेटी में पहले आप रजिस्ट्री करवाएं, अपने आप शिकायत दर्ज करवाएं, फिर हम कोशिश करेंगे, तो ये तरीका कार इसलिए तनकीद के दर्द में आ रहा है कि काम तो बिला तफरीक होना चाहिए। तो वहाँ पे ये तनकीद मौजूद है। जहाँ अच्छी बात है अच्छी बात बताएंगे, जहाँ बुरी बात है उसको भी उजागर करेंगे। मेहर की बात करते हैं। मेहर की सूरत ये है कि ये म्युनिसिपल कमेटी पीपल्स पार्टी हार चुकी है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो इंतखाबात हुए थे, बलदियाती इंतखाबात हुए थे, उसमें PTI ने यहाँ से बेशतर नशस्तें उठाई हैं। तकरीबन 12 में से 14 में से शायद 8 नशस्तें वो उठा चुके हैं। ताहम अभी तक वो मामला कोर्ट में अटका हुआ है। तो कोर्ट में लटकने की वजह से यहाँ पे कोई बलदियाती नुमाइंदे मुतहर्रिक नहीं हुए, चेयरमैन सिस्टम नहीं आया, वाइस चेयरमैन फाल नहीं हुए। तो वहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी मौजूद है, क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी का मौजूदगी मीन्स की रियासत की मौजूदगी है, स्टेट मौजूद है, वहाँ पे हुकूमती इदारे मौजूद हैं। म्युनिसिपल कमेटी के पास अपनी बजट भी है, पैसे भी हैं, अमला भी है, लेकिन काम नज़र नहीं आता। मेहर शहर की सूरत हाल इंतहाई बदतर है। वहाँ पे आम जो शहरी इलाके हैं, तजारती इलाके हैं, वहाँ तो पानी मौजूद ही मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पे भी पानी आ चुका है। जैसे कि रेवेन्यू ऑफिस है, जैसे कि दीगर ऑफिसें हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पानी मौजूद है। हम अपने फुटेजेस में जो बोर्ड लगे हुए हैं ऑफिस के, वो भी प्राइमिनेट करने की कोशिश करें ताकि आप समझ पाएँ कि मेहर शहर सबसे ज़्यादा जो है ना इंतहाई कसम परसी की हालत में है, जहाँ पे ना बलदियाती नुमाइंदे आ सके हैं, ना ही शहरियों की कोई देखभाल करने वाला है, ना ही जो इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं इस बारिश की वजह से उसको हल करने के लिए कोई मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया का तो ये काम नहीं है, लेकिन ये बलदियाती जो नुमाइंदे होते हैं, खुसूसन जो टाउन ऑफिसर होते हैं, CMO होते हैं, TMOs होते हैं, यही वो काम करते हैं। अगर बलदियाती नुमाइंदे मौजूद ना हो तो वहाँ पे लोगों ने शिकायत भी की है, एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं, धरने भी लगाए जा रहे हैं कि हमें शहर की मालकी की जाए। शहर के अंदर जो सियासी क़यादत है उसको वो नज़र नहीं आ रही। लोगों की शिकायत है कि ऐसे माहौल में जब इतनी इमरजेंसी हो, और वो शहर है जो पिछले 2023 के सैलाब में बिल्कुल ही शहरियों की मदद से, शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत हिम्मत करके इस शहर को डूबने से बचाया था। खैर पुनर्तन शाह उसके बाजू में एक शहर है, वो डूब चुका था 2022 के सैलाब में। तो अब यहाँ पे शहरियों का ये शिकवा, ये शिकायत बजा तौर पे दुरुस्त मानी जा रही है कि अगर सियासी क़यादत मौजूद है तो नजर आनी चाहिए। अगर बलदियाती नुमाइंदे नहीं हैं तो जो
लोकल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं वो मौजूद हैं, उनके पास अमला मौजूद है, उनके पास बजट मौजूद है। तो मजबूरी तौर पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस व्लॉग के ज़रिए ये पैगाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में काम करने की लगन हो, आपके अंदर डेडिकेशन और कमिटमेंट वाला एलिमेंट मौजूद है तो आप कर सकते हैं, ना हमवा हालात में भी कर सकते हैं, ना हो तो फिर यही सूरत होती है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।